अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आई एम हिना महजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ CS510 सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स एंड स्पेसिफिकेशंस की असाइनमेंट नंबर 2 का आइडिया सॉल्यूशन। बट आइडिया सॉल्यूशन शेयर करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। बेल आइकन को इसलिए कह रही हूँ कि अपकमिंग असाइनमेंट्स का जो आइडिया सॉल्यूशन अपलोड करूँगी उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। ओके जी, हमारी है असाइनमेंट नंबर 2 जिसकी मार्क्स हैं 15 और ड्यू डेट है 14 दिसंबर। इंस्ट्रक्शंस आप लोगों ने पढ़ लेनी है। वैसे तो कहते हैं कि कॉपी पेस्ट नहीं करना या फिर आपने थ्रू ईमेल नहीं भेजना, तो अदरवाइज़ आपके मार्क्स ज़ीरो आएंगे। लेकिन इसमें कोई कॉपी पेस्ट वाला है ही नहीं सिस्टम। सिर्फ आपने हाँ एक तरह से फंक्शनल और नॉन फंक्शनल हाँ ना में जवाब देना है, ठीक है। डॉक और डॉक एक्स यानी जो भी फॉर्मेट आपका गिवन है आपने उसी फॉर्मेट में इसका आंसर देना है। लर्निंग ऑब्जेक्टिव ज़रूर पढ़ा करें क्योंकि इससे पता चलता है कि हमारा मेन टॉपिक क्या है। यहाँ कहता है टू आइडेंटिफाई डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स, यानी टाइप्स ऑफ रिक्वायरमेंट्स कौन सी हैं, फंक्शनल है नॉन फंक्शनल है। टू लर्न अबाउट की करेक्टरिस्टिक और रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन टेक्निक्स, तो टेक्निक्स कौन कौन सी यूज़ होती हैं। असाइनमेंट कवर कर रही है लेक्चर टॉपिक्स ऑफ वीक 3 टू वीक 4। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा है, आपने लेक्चर्स लिए होंगे तो आपको पता होगा। ओके जी, हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। सिनेरियो गिवन है budget expense tracker. Basically we can see that today everyone seeks towards his or her savings. They want that in this era of inflation how they can control their expenses, किस तरह से कंट्रोल करते हैं and save money for future use. Okay जी, obviously they are seeking towards such an application which guides them how they can meet their expenses in efficient manner, कि वो किस तरह से efficient manner में अपनी जो requirements उसे पूरा करें and also save their money for future use, और future use के लिए money भी बचा लें so that Budget expense tracker application can help them to maintain their records of income and the expenses on a daily, monthly, yearly basis. यानी जो ट्रैकर बना रहे हैं बजट एक्सपेंस ट्रैकर है वो मेंटेन करें, यानी उनके इनकम के और एक्सपेंसेस डेली, मंथली, ईयरली बेस पर हेल्प करेगी मेंटेन करने में। सो दे कैन ईजिली सी देयर एक्सपेंसेस डिटेल्स इन अ ग्राफिकल फॉर्मेट, तो वो उसे ग्राफिकल फॉर्मेट में देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कीपिंग इन व्यू द मेजर टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स यू आर रिक्वायर्ड टू आइडेंटिफाई फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग, यानी आपने फंक्शनल और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स का बताना है। ये फॉर्मेट गिवन है, इसी फॉर्मेट में आप लोगों ने राइट करना है कि कौन सी फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल है। चलें जी, असाइनमेंट के सोल्यूशन की तरह आइडिया सोल्यूशन प्रोवाइड करी हूँ। इसकी साइड जाने से पहले तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स होती हैं और कौन सी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ठीक है। तो मैंने गूगल किया था, तो अगर देखा जाए तो फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, डिफरेंस बिटवीन फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स सर्च किया था। कहता है वाइल फंक्शनल रिक्वायरमेंट डिफाइन व्हाट द सिस्टम डज और मस्ट नॉट डू। फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स वो है जो कि बताती हैं सिस्टम क्या करता है और उसे क्या नहीं करना चाहिए। इसी तरह नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट स्पेसिफाई हाउ द सिस्टम शुड डू इट, और करना चाहिए, यानी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स है क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। हाउ द सिस्टम शुड डू इट, क्या करना चाहिए उसे, और फंक्शनल में क्या होता है क्या करता है या क्या नहीं करता, ठीक है। तो हम अगर इधर फोकस करते हैं अपनी रिक्वायरमेंट्स पर, मुझे हैंड आउट्स इसके नहीं मिले, मैंने सर्च किए, ठीक है। तो फिर गूगल ही मेरा टीचर बन गया। ओके जी, नेक्स्ट है एप्लीकेशन मस्ट परफॉर्म। यहाँ देखें एक वर्ड आया मस्ट, ज़रूर करना चाहिए, परफॉर्म इट्स फंक्शनैलिटी फास्ट एंड क्विकली। तो उसने क्या कहा था, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स है वो हमें बताती हैं हाउ द सिस्टम शुड डू इट, कैसे करना चाहिए, उसे क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए। तो मस्ट ज़रूर करना चाहिए अपनी फंक्शनैलिटी फास्ट एंड क्विकली। तो हमारी ये क्या हो जाएगी, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट, यानी मैंने पहले जो कॉलम है वो रख लिया फंक्शनल के लिए और दूसरा राइट कर लिया नॉन फंक्शनल के लिए। नेक्स्ट 2 पर आ जाएं, यूज़र विल लॉग इन टू द एप्लीकेशन। अब ये तो करेगा, यानी ये तो इसका फंक्शनल है, यानी फंक्शन है कि सिस्टम क्या करता है या क्या नहीं करता, ठीक है। तो ये क्या है, लॉगिन करेगा यूज़र, यानी ये फंक्शनल में आ गई। नेक्स्ट यूज़र विल बी एबल टू ऐड बजट, ये भी उसका काम है, यानी उसने करना है, तो फंक्शनल रिक्वायरमेंट आ गई। यूज़र कैन ऐड एक्सपेंस
ऐड एक्सपेंसेस डिटेल्स, वो भी काम कर रहा है, यानी ये ज़रूर करना है उसे, यानी सिस्टम इसी तरह से अपने वर्क परफॉर्म कर रहा है। नेक्स्ट आ जाए 5th पर, द ओवरऑल एप्लीकेशन रिलायबिलिटी डिपेंड्स ऑन द रिलायबिलिटी ऑफ ईच कंपोनेंट, हर कंपोनेंट पे डिपेंड करती है। एंड द रूट ऑफ द रिलायबल सिस्टम इज बैकअप ऑफ द डेटाबेस विच शुड बी, जिसे होना चाहिए, अगर बात करें जिसे होना चाहिए, कंटिन्यूअली मेंटेन एंड अपडेट अकॉर्डिंगली। तो मैं दोबारा दिखा दूँ, शुड नॉट डू और शुड डू, हाउ द सिस्टम शुड डू इट, तो वो कौन सी हैं, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गई, मैंने राइट कर दिया सामने नॉन फंक्शन रिक्वायरमेंट्स। नेक्स्ट 6 पर आ जाए, द एप्लीकेशन मस्ट आ गया, मस्ट की वर्ड क्या आ गया, मस्ट, यानी करना चाहिए, मस्ट कर ज़रूर करे, अवेलेबल 24/7 यानी 24 घंटे दिनों में टू द यूज़र, तो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स आ गई। नेक्स्ट आ जाए 7 पर, यूज़र कैन जनरेट बजट प्लान अकॉर्डिंग टू हिज और हर इनकम, ये तो उसका काम है, यानी सिस्टम का काम है और सिस्टम यही काम करता है, तो ये क्या हो जाएंगी हमारी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। 8 पर आ जाए, यूजर्स कैन सी देयर एक्सपेंसेस डिटेल्स इन ग्राफिकल फॉर्मेट, यानी ये भी काम परफॉर्म कर रहा है, ये भी करेगा सिस्टम, तो ये क्या हो गई हमारी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हो गई। नेक्स्ट 9th पर आ जाए, एप्लीकेशन मस्ट बी, देखें मस्ट बी वर्ड यूज़ हुआ है, मस्ट बी मेंटेनेबल, तो मस्ट बी आया है, तो उसने शुड बी या मस्ट बी आ जाए तो उसका मतलब क्या होगा कि नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स आ गई हैं आपकी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाए, इंटरफेस ऑफ द एप्लीकेशन मस्ट बी यूज़र फ्रेंडली, मस्ट बी आ गया है तो इसका मतलब क्या होगा कि नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स आपकी आ गई है। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। ओके, एज अ रिक्वायरमेंट इंजीनियर विच रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन टेक्निक इज़ बेटर फॉर बजट एक्सपेंस ट्रैकर एप्लीकेशन, जस्टिफाई योर आंसर विद अ वैलिड रीज़न देनी है। आपको ऊपर जो सिनेरियो गिवन है, मैंने कुछ चीज़ें हाईलाइट की हैं इसमें। ओके, एक तो इन्फ्लेशन की बात की है कि किस तरह से वो अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल कर सकते हैं और सेव कर सकते हैं मनी फॉर फ्यूचर यूज़। ठीक है, ये चीज़ आ गई। उसके बाद वो ऐसी एप्लीकेशन ढूंढ रहे हैं विच गाइड्स देम हाउ दे कैन मीट देयर एक्सपेंसेस इन एफिशिएंट मैनर, आल्सो सेव देयर मनी फॉर फ्यूचर यूज़ के लिए। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट मैंने जो फोकस किया है, एक तो डेली बेसिस, मंथली, यानी आपका चेंज होता रहेगा, यानी मंथली, डेली और ईयरली बेसिस पर। नेक्स्ट उसने कहा था सो दे कैन ईजिली यूज़ देयर एक्सपेंसेस डिटेल्स इन ग्राफिकल फॉर्मेट। पहले तो आप लोग क्या करें, मैंने अगेन बता दूं, मुझे हैंड आउट्स आप लोगों के नहीं मिले तो मैंने इंटरनेट से सर्च किया, तो सम ऑफ द रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन टेक्निक्स आर एज फॉलोज, डॉक्यूमेंट एनालिसिस, ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू, प्रोटोटाइपिंग, ब्रेनस्टॉर्मिंग, वर्कशॉप, जैड और रिवर्स इंजीनियरिंग। ठीक है, ये टेक्निक्स पढ़ें आप, और भी बहुत सारी टेक्निक्स हैं। तो मैं इसका पढ़ रही थी ना, तो उसने कहा कि ग्राफिकल फॉर्म में, मैं अगर देखूं इसको, फिर भी आप लोग भी स्टडी कर लीजिएगा, मैं अपना ओपिनियन बता रही हूँ कि यहाँ पर कहा है ना, सो दे कैन ईजिली सी देयर एक्सपेंसेस डिटेल्स इन अ ग्राफिकल फॉर्मेट, यानी ग्राफिकल फॉर्मेट में देख सकें। तो उसमें से जो था ना, ग्राफिकली जो शो करवाता है इसकी रिक्वायरमेंट्स को, वो प्रोटोटाइपिंग था। ठीक है, तो प्रोटोटाइपिंग का जो मैंने डेटा कलेक्ट किया है, अगेन बता दूं, कॉपी पेस्ट मत कीजिएगा, कॉपी पेस्ट कीजिएगा। ये फर्स्ट वाला तो बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन इस पर स्टडी कर लीजिएगा, फिर भी इसकी टेक्निक्स देख लीजिएगा। ये मैं अपना ओपिनियन प्रोवाइड कर रही हूँ आप लोगों को। ठीक है, तो वो क्या कहता है, प्रोटोटाइपिंग इज द रिप्रेजेंटेशन विजुअलाइजेशन ऑफ द एक्चुअल सिस्टम। द प्रोटोटाइप इज डिजाइंड इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोजेक्ट, यानी अर्ली स्टेजेस पर बनाते हैं। इट प्रोवाइड्स द जनरल आइडिया ऑफ द एक्चुअल सिस्टम फंक्शंस एंड द वर्क फ्लो। ये हमें, यानी जनरली आपने एक तरह से विजुअलाइजेशन या ग्राफ फॉर्म में बना लिया या डायग्राम फॉर्म में बना लिया, जिससे हमें आइडिया मिल जाता है कि हमारा जो एक्चुअल सिस्टम है उसके फंक्शंस कैसे होंगे, वो वर्क फ्लो कैसे करेगा। A prototyping is used to gather the requirement from the users by presenting GUI based system functions, यानी graphical user interface, यानी एप्लीकेशन की बात कर रहा है, तो इसलिए मैं ये यूज़ कर रही हूँ। प्रोटोटाइप रिप्रेजेंट द एक्चुअल प्रोडक्ट इन बोथ फंक्शनल ग्राफिकल सेंसेस, यानी फंक्शनल में भी देता है, ग्राफिकल में भी देता है। इट प्रोवाइड्स द फ्लेक्सिबिलिटी टू द यूजर्स एंड द स्टेक होल्डर्स टू वर्क विद द इनिशियल वर्जन ऑफ द प्रोडक्ट टू अंडरस्टैंड द सिस्टम एंड डिस्कस दैम टू थिंक ऑफ द एडिशनल एंड मिस्ड रिक्वायरमेंट्स। यानी आपको एक डेमो सा एक दे देते हैं, उसमें से हर कोई अपना ओपिनियन देता है कि कौन सी चीज़ ठीक है और कौन सी नहीं है। इसके कुछ एडवांटेजेस मैंने निकाले हैं। ये करता है रिड्यूसेस टाइम ऑफ डेवलपमेंट का टाइम रिड्यूस है, कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट भी रिड्यूस करता है, क्योंकि इन्फ्लेशन की बात की थी। द यूजर्स प्रोवाइडेड विद अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन दस फैसिलिटेटिंग सिस्टम
इम्प्लीमेंटेशन, यानी सिस्टम इम्प्लीमेंट कैसे होगा उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर विजुअली दिखाई जाए तो वो ज़्यादा ईजी होती है। प्रोवाइड्स हाई लेवल ऑफ यूज़र सेटिस्फेक्शन होती है। द वेज इन विच द सिस्टम कैन बी एनहेंसिस इन फ्यूचर इज़ नॉन, किस तरह से इसको ठीक किया जा सकता है, एनहांस किया जा सकता है वो पता होता है हमें। गिव्स अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द प्रोडक्ट, विजुअल रिप्रेजेंटेशन देता है। स्टेक होल्डर्स कैन प्रोवाइड फीडबैक अर्ली, विजुअल रिप्रेजेंटेशन होती है तो फीडबैक भी जल्दी से वो दे देते हैं। ये मेरा आइडिया सॉल्यूशन है। मैं अगेन बता दूं, इसकी जो मैं बता रही हूँ रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन टेक्निक, इस पर आप अगेन कीजिएगा। ये मैंने आपको बता दिया मैंने क्यों इसको चूज़ किया है। आगे आप सेटिस्फाई हैं नहीं है तो वो आप लोग सर्च कर लें इस पर। ओके जी, हमारी ये असाइनमेंट का आइडिया सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। आई होप आप लोगों की हेल्प हो गई होगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं और भी असाइनमेंट्स का आइडिया सॉल्यूशन प्रोवाइड करूं तो आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी देती हूं मैं अपनी वीडियोस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से ले सकते हैं, और या फिर वीडियोस पे कमेंट कर सकते हैं। ईमेल कर दे तो ज़्यादा अच्छी बात है। कंप्लीट डॉक्यूमेंट किया करें। अगर जीडीबी है तो कंप्लीट लर्निंग ऑब्जेक्टिव, लास्ट डेट और मार्क्स वगैरह, ये सारी चीज़ें इसमें ऐड हों, इंस्ट्रक्शंस भी। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।